Good morning, students. So here we start your chapter 9, functions in QBasic. So in previous chapter हम लोगों ने QBasic के बारे में पढ़ा, उसमें क्या क्या कमांड्स थे आपके, क्या क्या स्टेटमेंट था, देन आफ्टर फिर आपके उसमें ऑपरेटर्स के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा। अब नाउ हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं QBasic में। तो फंक्शन एक हमारा क्या होता है, एक ब्लॉक होता है, प्रोसेस ब्लॉक होता है जिसमें हम कुछ वर्क करते हैं। तो function in QBasic is a predefined program inbuilt within the language that used to accomplish tasks such as mathematical, statistical, financial, logical and data calculation etc. मतलब ये आपका पहले से ही एक बनाया गया प्रीडिफाइंड प्रोग्राम होता है जो उस पर्टिकुलर किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? जैसे हमारा लेंथ फंक्शन हो गया, तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए किसी वर्ड का या किसी नंबर्स का लेंथ फाइंड आउट करना हो तो हम डायरेक्टली उसका यूज कर लेंगे उस फंक्शन का। क्लियर स्टूडेंट? तो फंक्शन हमारा क्या होता है, प्री डिफाइंड प्रोग्राम होता है, बिल्ट होता है, जो लैंग्वेज के बीच में यूज किया जाता है किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। वो एट इज आपका, चाहे वो मैथमेटिकल के लिए हो, स्टैटिकल के लिए, फाइनेंशियल, लॉजिकल, डेटा कैलकुलेशन के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है। क्लियर? तो हियर तो फंक्शन इन QBasic एक तो आपका होता है इनबिल्ट फंक्शन और सेकेंड होता है आपका यूजर डिफाइंड। तो इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है, जो आपके पहले से ही बनाए गए फंक्शन हो, और एक सेकेंड होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो यूजर खुद उसको क्या करता हो, डिफाइन करता हो या बनाता हो। क्लियर? तो इनबिल्ट फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फंक्शन दैट आर विद इन लैंग्वेज कैन बी यूज्ड एनीवेयर विद इन द प्रोग्राम। तो जो आपका इनबिल्ट फंक्शन होता है वो आपका क्या होता है, पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो पहले से ही बने हुए हैं, और उस पूरे लैंग्वेज में हम कहीं भी उसको यूज, किसी भी प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। दीज फंक्शंस आर रेडीमेड फंक्शन विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द क्यूबेसिक लाइब्रेरी, जो आपके कहाँ मिल जाएंगे फंक्शन, क्यूबेसिक के लाइब्रेरी में मिल जाएगी। आप उस टाइप में वहाँ पे यूज कर सकते हैं। दीज फंक्शन परफॉर्म मोस्ट ऑफ द कॉमन जॉब एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन आर डिफाइंड बाय द यूजर which in turn can be used to the other parts of your program. Let us some discuss inbuilt function and other often used. तो जो आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, या आपका जो है कहीं भी मतलब यूजर यूज करना चाहे, लेकिन वो केवल उस प्रोग्राम के पार्ट्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है जो उस प्रोग्राम में हमको यूज करना है। तो कुछ हमारे जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे आपका पहला हो गया स्ट्रिंग फंक्शन। तो स्ट्रिंग फंक्शन आर इनबिल्ट फंक्शन that are used to manipulate the string or group of alphabets. So there are lots of functions through which can you manipulate the string by executing or modification. तो first आपका जो function है वो है len function. It is used to define used to find the number of characters that are present in the given string. Thus this function is responsible for returning the length of the string. It has follow syntax. आपका जो syntax है यहाँ पे len और ब्रैकेट्स में आपका जो ब्रैकेट दिया गया स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर आपका स्ट्रिंग। तो ये जो लेंथ फंक्शन है वो क्या करता है, जो कैरेक्टर्स आपने दे रखा है उसमें स्ट्रिंग में, उसकी लेंथ को फाइंड आउट करता है कि उसमें कितने नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स दिए गए हैं टोटल। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक देखते हैं प्रोग्राम, $8 इक्वल टू डबल कोट्स में दिस इज अ स्ट्रिंग। तो इसको काउंट करिए, दिस इज अ स्ट्रिंग, आपका दिस हो गया 4 कैरेक्टर्स, स्पेस आपका 5, इज आपका क्या हो जाएगा 6 7, फिर स्पेस आपका 8 एंड ए आपका हो जाएगा 9 कैरेक्टर्स टोटल हो गया, फिर स्पेस ये आपका 10 हो गया, और देन आफ्टर फिर आपके 6 कैरेक्टर्स, ये टोटल स्ट्रिंग। तो आपके 16 टोटल हो जाएंगे यहाँ पे कैरेक्टर। तो इसको हम लोगों ने डिनोट किया कि L इक्वल टू लेन $8। यहाँ पे हमने उस वेरिएबल को, यहाँ पे स्ट्रिंग को ही कॉल किया। तो लेंथ किसका फाइंड आउट करना है, जो $8 में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो वैल्यू वहाँ पर असाइन की गई है। क्लियर? और प्रिंट एल में किया तो एल हमारा जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ उसकी लेंथ क्या निकल गई, 16। क्लियर स्टूडेंट? तो लेंथ फंक्शन हमारा क्या फाइंड आउट करता है, लेंथ को फाइंड आउट करता है। उसका एक्सप्लेनेशन इधर दिया गया है कि व्हेन अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड it is calculated the total number of characters that are present in the string $8 and displayed. क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पे जो है दूसरा फंक्शन हमारा है एल केस। क्लियर स्टूडेंट? जो हमारा एल केस है, एल केस डॉलर फंक्शन, ये आपका लोअर केस के लिए यूज किया जाता है।
तो दिस फंक्शन कन्वर्ट्स द इंटायर स्ट्रिंग टू लोअर केस एंड रिटर्न इट। मतलब जो हमारे अगर स्ट्रिंग में अगर हमने उस चीज़ को कैपिटल लेटर में हमने दिया है तो उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में, मतलब लोअर केस और स्मॉल लेटर्स में। क्लियर। जैसे एग्जांपल हमारा यहाँ पे दिया गया है $8 इक्वल टू डबल कोट्स में कैपिटल लेटर में कंप्यूटर लिखा गया है, तो $B इक्वल टू L केस डॉलर ब्रैकेट्स में $A। क्लियर है। जो वेरिएबल था उसमें जो भी वैल्यू होगा उसको क्या कर देगा, वो कन्वर्ट कर देगा, और $B को हमने प्रिंट कर दिया, वो आउटपुट आपका स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम एज इट इज आपका अपर केस के लिए यू केस डॉलर लिखा गया है, फंक्शन है। तो ये आपका क्या करता है, स्मॉल लेटर्स में जो भी आपने स्ट्रिंग दे रखा है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करके कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर। तो सेम ऐसे ही अपर केस के लिए इसको यूज किया गया। अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। क्लियर। हम लोग अगले फंक्शन पे चलते हैं जो नेक्स्ट पेज पे है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज के लिए। आपका एक और फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, लेफ्ट डॉलर फंक्शन। तो इसका क्या यूज होता है स्ट्रिंग में। दिस फंक्शन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट फॉर ऑफ अ राइट स्ट्रिंग। तो लेफ्ट साइड से जो भी स्ट्रिंग होगा उसको क्या करेगा, वो एक तरह से क्या करेगा, मतलब वहां से वो स्टार्ट करेगा, उसको लिखना, उस चीज को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इसका एक सिंटेक्स ये है कि एक्सट्रैक्ट मतलब छांटेगा। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब उस कैरेक्टर को जहां से हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से उस चीज को मतलब एक्सट्रैक्ट कर देगा, हटा देगा। तो लेफ्ट डॉलर स्ट्रिंग डॉट कॉमा एन, एन हमारा वहाँ पे क्या है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है जिसको हमको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो फॉलोइंग कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है। $8 इक्वल टू डबल कोट्स में लेफ्ट स्पेस उसके बाद मोस्ट डबल कोट्स में। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि $C इक्वल टू लेफ्ट डॉलर $8 कॉमा 4। तो ये लेफ्ट साइड से आपका जो है क्या करेगा, 4 कैरेक्टर को क्या कर देगा, हटा देगा, एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो लेफ्ट साइड से अगर देखा जाए तो आपका मोस्ट जो है यहाँ से वो क्या हो जाएगा, हट गया, और आपके $C में आपका क्या बच गया, वो केवल लेफ्ट। क्लियर स्टूडेंट। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग द वैल्यू एक्सट्रीम एंड लेफ्ट एंड स्टोर्ड इन द, तो ये जो भी आपके 4 कैरेक्टर्स होंगे वो लेफ्ट साइड से आपको प्रिंट करेगा, उसको हटा के। क्लियर है। सेम ऐसे ही आपका राइट डॉलर फंक्शन है। तो ये क्या करेगा, आपके राइट साइड से ये क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। क्लियर स्टूडेंट। तो अगर ये राइट साइड से 5 पे जाता है तो आपका जो है लेफ्ट राइट साइड से देखते हैं LEFT। एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, $8 इक्वल टू डबल कोट्स में लेफ्ट स्पेस राइट है, तो स्पेस आपका फिफ्थ स्पेस भी आपका 5वां काउंट होगा, क्योंकि स्पेस की आज की वैल्यू 32 होती है, तो स्पेस भी आपका एक स्पेस की आज की वैल्यू 32 है, तो इसलिए वो भी आपका एक कैरेक्टर में काउंट होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट LEFT स्पेस, तो आपके टोटल कितने हो जा रहे हैं, राइट साइड से आपके 5 कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करते हुए फिर आपका जो अगला है जो शेष बचा उस चीज को प्रिंट कर देगा। क्लियर स्टूडेंट। सेम ऐसे ही आपका लेफ्ट था एंड राइट। क्लियर। तो इस हिसाब से आपका ये जो है लेफ्ट फंक्शन एंड राइट फंक्शन वर्क करता है। नेक्स्ट आपका जो है मिड फंक्शन, मिड डॉलर फंक्शन। ये आपका क्या होता है, यूजिंग दिस फंक्शन इट इज पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन फॉलोइंग द जनरल सिंटैक्स। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये आपकी पोजीशन पे वर्क करता है कि आप क्या इसमें पोजीशन दे रहे हैं। तो वेयर P रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को, मिड डॉलर ब्रैकेट में स्ट्रिंग कॉमा P कॉमा N। क्लियर है। तो ये मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग के लिए जो है काम वर्क करता है। तो ध्यान से देखा जाए एंड इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया कि वेयर P रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर टू बी एक्सट्रैक्टेड। तो $8 इक्वल टू मिडल, तो यहाँ पे $C इक्वल टू मिड डॉलर $8 कॉमा 4 कॉमा 2, मतलब पोजीशन यहाँ बता दी गई है कि 4 कॉमा 2। तो अब यहाँ पे प्रिंट किया गया। तो अब ये ध्यान से देखा जाए कि जो आपका फोर्थ पोजीशन होगा वहां से आपको कितने कैरेक्टर को जो है हटाना है। तो इस चीज को ध्यान से देखिए। तो आप काउंट करेंगे फोर्थ पोजीशन पे आपका जो है 2 कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स को जो है यहाँ पे स्ट्रिंग लेना है हमको, 2 कैरेक्टर्स जो आपके नंबर्स हैं उसको छोड़ के जो एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो 2 कैरेक्टर्स आपके कौन से हैं, D एंड L।
क्लियर है? जो आपका देखिए मेरे माउस पॉइंटर कर्सर को ध्यान से देखिएगा, मिड से फोर्थ पोजीशन पे जाना है मुझे। आपका फोर्थ पोजीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिडिल से 1 2 3 एंड फोर्थ पे आपका डी है, डी एंड एल, ये आपके दोनों पोजीशंस रहेंगे। अब इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि दिस इज बिकॉज द स्टेटमेंट मिड डॉलर ए डॉलर कॉमा 4 represent extraction the two characters from the fourth position in the string $a store $C when the printed display the DL। सेम ऐसे ही आपका स्ट्रिंग डॉलर फंक्शन है, तो ये क्या यूज करता है बेटा, स्ट्रिंग फंक्शन आर यूज टू क्रिएट स्ट्रिंग ऑफ द repeated characters। This function are used to replicate the characters of a specified number of times। This the string is replicate the characters is from the return। तो स्ट्रिंग नंबर ऑफ टाइम रिप्लिकेट एंड कैरेक्टर्स इज रिप्लिकेट। तो $a इज इक्वल टू स्ट्रिंग 5 कॉमा, अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा उसको क्या करेगा, डबल कोट्स में सी है तो प्रिंट किया उसको तो कितनी बार उसको रिपीट करेगा, रीप्रिंट करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कितना इसमें हमने वैल्यू दिया था तो उसने 5 टाइम दिया तो उस चीज़ को वो 5 बार प्रिंट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर ऐसे ही आपका str है जो स्ट्रिंग में जो है कन्वर्ट करता है किसी भी नंबर्स को। तो str दिस फंक्शन रिस्पॉन्सिबल द कन्वर्टिंग द नंबर्स टू अ स्ट्रिंग, मतलब किसी भी नंबर को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। तो इसके लिए हम लोग को स्ट्रिंग फंक्शन str फंक्शन यूज करना होता है। नेक्स्ट आपका इसका एग्जांपल हम लोग ध्यान से देखते हैं, जैसे a इक्वल टू स्ट्रिंग जो हमारा फंक्शन था उसमें आपका इसका सिंटेक्स यहाँ पे दिया गया है str डॉलर नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट हमारा जो है, वंस अ नंबर इज कन्वर्टेड to a string, it can be used with any string function। However, one must remember that when number is being converted to a string, it adds the space before it to represent the positive sign and minus before it represent the negative signs। The following program so it use $a equal to 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने एक नंबर दिया हुआ है a में, जो वेरिएबल है आपका उसको स्टोर किया गया है। नेक्स्ट आपका $b इक्वल टू str $a, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया जो है स्ट्रिंग $a में। नेक्स्ट प्रिंट लेंथ, अब यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करना है हमको, लेंथ $b कॉमा राइट $b एंड 2। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो आपका यहाँ पे फर्स्ट आपका जो लेंथ रहेगा $b का, उसको अगर हमको लेंथ फाइंड आउट करना है तो जाहिर सी बात है कि आपके टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर उसमें कितने हैं, 6 है। और राइट से अगर हम लोग उस चीज़ को देखा जाए तो राइट से उसको कन्वर्ट अगर करना है इस चीज़ को, तो लेंथ के लिए जो है तो वो आपका क्या हो जाएगा 4 5। तो इस लाइन को पहले हम लोग एक बार असाइन करते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। द फर्स्ट लाइन a इक्वल टू ये असाइन द वेरिएबल ऑफ वेरिएबल a में हमने 1 2 3 4 5 को वैल्यू को असाइन किया। द नेक्स्ट स्टेटमेंट $b इक्वल टू str कन्वर्ट द नंबर 1 2 3 4 5 जो है उस स्ट्रिंग को जो है वो किसमें कन्वर्ट किया, असाइंड वेरिएबल इसमें। तो अगर उसने असाइन किया तो $b इक्वल टू डबल कोट्स में आपका वो हो गया 1 2 3 4 5। नोट दैट स्पेस इज पैडेड बिफोर द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर। इसमें अब उसका जो स्पेस था वो स्पेस आपका जो है क्या हो गया, ऐड वहाँ पे हटाया गया। सो नेक्स्ट हमारा जो है द स्टेटमेंट प्रिंट लेन $b राइट $b कॉमा 2। तो डिस्प्ले द लेंथ ऑफ पहले स्ट्रिंग $b का हमारा जो लेंथ था उसको फाइंड आउट किया गया, तो जो आया हमारा 6। क्लियर है स्टूडेंट? क्योंकि उसमें स्पेस को हमारा जो है काउंट किया गया तो 6 आपके कैरेक्टर्स हो गए टोटल, इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेस। एंड राइट से $b कॉमा 2 मतलब एक्सट्रैक्ट किया गया किधर से, लास्ट 2 कैरेक्टर्स। तो लास्ट 2 कैरेक्टर्स अगर हमारा एक्सट्रैक्ट कर देगा तो उसमें हमारे ऑप्शन में क्या आपके बचा 4 5। तो इसलिए उसने जो है क्या किया, यहाँ पे आउटपुट आपको दिखाया 4 5 का। क्लियर बच्चा? तो नेक्स्ट इसमें जो है न्यूमेरिक फंक्शन की बात की जाए तो न्यूमेरिक फंक्शन आर इनबिल्ट फंक्शन दैट आर यूज्ड टू मैनिपुलेट नंबर्स। सम ऑफ दिस फंक्शन आर डिस्कस्ड बिलो।
पहला आपका जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, एक्सपोनेंट के लिए। तो एक्सपी फंक्शन जो है exp, the function is used to find the exponent of the number e defined as the base of natural algorithm as limit of as n goes the infinity, the general syntax of exponents n। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट फंक्शन यूज टू फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ द नंबर, तो किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। However, the exponential value n must be less than or equal to 888.02969, ओवरफ्लो एरर विल अकर। मतलब जो आपकी n की वैल्यू होनी चाहिए वो 88 के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो है क्या हो जाएगी, वैल्यू एरर हो जाएगी ओवरफ्लो होके। तो प्रिंट exp1 exp2, दो वैल्यू का यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वेरिएबल लिया गया, तो 1 का आपका 2.718282 एंड एक्सपोनेंट 2 का वैल्यू आपका क्या आया 7.389056। क्लियर है। तो e के पावर 1 एंड e के पावर 2, इसका रिजल्ट आपके सामने था। सेम ऐसे ही आपका इंट फंक्शन है जो आपके जो है इंटीजर के लिए जो है यूज किया जाता है। द फंक्शन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द इंटीजर पार्ट ऑफ द रियल नंबर एंड रिटर्न इट। मतलब आपके जो रियल नंबर, जो आपके डेसिमल पॉइंट्स के नंबर होते हैं, उसको क्या करता है, वो इग्नोर कर देता है, उसको हटा देता है और इंटीजर पार्ट को ही केवल प्रिंट करेगा, या तो वो पॉजिटिव हो। क्लियर स्टूडेंट। जैसे आपको प्रिंट इंट 12.369, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया था। तो डिनोट ये डिस्प्ले क्या करेगा 12 को, और अदर्स जो आपके पॉइंट है उसको क्या कर देगा, केवल इंटीजर पार्ट को ही आपको रिटर्न करके वो देगा। हाउएवर इफ अ नेगेटिव रियल नंबर इज पास दिस फंक्शन, इट रिटर्न द नेक्स्ट लोअर इंटीजर। फॉर एग्जांपल प्रिंट इंट -12.3, तो ये आपका क्या डिस्प्ले करेगा, -13 डिस्प्ले करेगा। क्लियर है। वेल फंक्शन आपका क्या होता है, दिस फंक्शन आर यूज्ड टू कन्वर्टिंग स्ट्रिंग रिप्रेजेंट अ नंबर टू अ नंबर न्यूमेरिक डेटा टाइप। In case a character other a digit is present in the number passed as argument, it returns the number formed with the digit before it. But in case where arguments begin with a character other than a digit, it returns 0. It has following syntax. तो वेल फंक्शन आपका क्या होता है, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है नंबर के थ्रू। आप किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में डिनोट कर सकते हैं। क्लियर। द फॉलोइंग एग्जांपल इज शोन द वेल फंक्शन, जैसे $a इक्वल टू डबल कोट्स में 12, $b इक्वल टू 12.36 एंड $c इक्वल टू 12a। ये सभी आपके क्या है, वेल फंक्शन के लिए प्रिंट करना है, तो इस चीज़ को आप प्रिंट कर सकते हैं जो भी वैल्यू आपका दिख रहा है। क्लियर है स्टूडेंट। सो हियर कुछ जो भी फंक्शंस यहाँ पे दिखाए गए अभी तक, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल्स में हैं, जो आपको जो है क्यूबेसिक में डायरेक्टली उसको जो है फंक्शन को यूज करके प्रिंट करना है। सो नेक्स्ट में हमारा जो आता है एबीएस फंक्शन। एबीएस क्या होता है आपका, दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। तो इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होता है। तो दस irrespective of the sign positive or negative numbers of the numbers, it always return the positive equivalent। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो आपके पॉजिटिव के लिए जो है जो इसके इक्विवेलेंट होगा उसको वो शो करेगा। जैसे प्रिंट एबीएस 12, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एबीएस फंक्शन के लिए लिया गया है। तो प्रिंट एबीएस -13, प्रिंट एबीएस 12.39 एंड प्रिंट एबीएस -24.56। तो यहाँ पे जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उस चीज़ को ये क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। तो इसमें साइन को उसने चेंज कर दिया, क्योंकि एब्सोल्यूट आपका जो पॉजिटिव होगा उस चीज़ को वो शो करेगा। सेम आपका उसी तरह स्क्वायर फंक्शन है जो स्क्वायर रूट के लिए फाइंड आउट किया जाता है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए से 2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, उसके हिसाब से। तो जैसे स्क्वायर आपने 9 लिया तो उसका रिजल्ट आपका 3 आया, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे वर्क करना है। तो 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। क्लियर स्टूडेंट। उसके हिसाब से आपका आउटपुट आएगा। फिर आपका ASC फंक्शन है एंड CHR, मतलब कैरेक्टर जो आपका है उसके लिए फंक्शन यहाँ पे यूज किया गया है। तो ASC जो रिटर्न होता है वो ASCII वैल्यू को रिटर्न करता है, जो आपके ASCII वैल्यू होते हैं। ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इस चीज़ के जो आपके नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं, उसको शो करता है जो भी कैरेक्टर्स के इनकोडिंग की गई है।
तो इसमें टोटल आपके 256 कैरेक्टर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कैपिटल A2 आपका क्या होता है 65 to 90 आपके ASCII कोड होते हैं। स्मॉल a to स्मॉल z का आपका 97 to 120 होता है। एंड 0 to 9 आपके क्या होते हैं 48 to 57। तो ये सभी आप डायरेक्टली आप प्रिंट करके देख सकते हैं। प्रिंट जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है प्रिंट ASC डबल कोट्स में A, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 65 आएगा। क्लियर स्टूडेंट। सेम ऐसे ही आपका जो एक नया फंक्शन जो है न्यू फंक्शन डेट एंड टाइम का है, जिससे आप डेट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग में, या आप उसको जो है, तो डेट फंक्शन आपका क्या रिटर्न करता है, जो कंप्यूटर में करंट डेट इस समय आपका चल रहा होता है वो चीज़ें जो है उस फॉर्मेट में आपको मिल जाता है। क्लियर है। तो इस फंक्शन को यूज़ करने के बाद हमको जो है डेट हमारा जो सिस्टम से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो सिस्टम हमारा करंट चलता है टाइम, उस चीज़ को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में केवल फंक्शंस के बारे में ही बताया गया, जैसे लेन फंक्शन हो गया। कुछ क्विक रिकैप में आपको दिया गया है, अपर केस लेफ्ट, लोअर केस लेफ्ट एंड राइट, ये सब चीज़ें जो आपको दी गई हैं इसको आप एक बार रीड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। और उसको आप प्रैक्टिकल के तरीके से समझेंगे। आपको इंस्टॉल करना है, उस चीज़ को प्रैक्टिकल करना है, ताकि आप सारे फंक्शन को एक बार वर्क करें और इससे ही आपके क्वेश्चंस अराइज होंगे ज़्यादातर। क्लियर स्टूडेंट्स। So thank you class.